उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 34। एक दिन याकूब से उत्पन्न लेया की पुत्री दीना उस स्थान की स्त्रियों से मिलने गई। जब हिब्बी भूमिपति हमोर के पुत्र सिखेम ने उसे देखा तो उसे पकड़कर उसके साथ बलात्कार किया। वह याकूब की पुत्री दीना पर मुग्ध हो गया। वह उस लड़की को प्यार करता था और उसने उससे मीठी मीठी बातें की। सिखेम ने अपने पिता हमोर से कहा, इस लड़की से मेरा विवाह करा दो। याकूब ने सुना कि उसकी पुत्री दीना के साथ बलात्कार हुआ है। उस समय उसके पुत्र खेतों में ढोरों को चराने गए थे, इसलिए याकूब उनके लौट आने तक कुछ न बोला। सिखेम का पिता हमोर याकूब से बातचीत करने के लिए उसके पास आया। जब याकूब के पुत्र खेतों से घर लौटे और उनको इसकी खबर मिली तो वे क्रोध से आग बबूला हो उठे, क्योंकि इस्राएल में याकूब की पुत्री के साथ बलात्कार कर सिखेम ने उनके प्रति बड़ा अपमानजनक काम किया। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। परंतु हमोर ने यह कहते हुए उनको संबोधित किया, मेरा पुत्र सिखेम तुम्हारी पुत्री पर मोहित हो गया है, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि तुम लोग उससे विवाह करा दो। हम लोगों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना प्रारंभ कर दो। अपनी कन्याएं हमें देने लगो और तुम हमारी कन्याओं को अपने लिए लेने लगो। तुम हमारे साथ रहो। यह भूमि तुम लोगों के सामने है, उसमें बसो, व्यापार करो और धन संपत्ति अर्जित करो। इसके बाद सिखेम ने दीना के पिता और भाइयों से कहा, तुम लोग मुझ पर कृपा करो। जो कुछ तुम मुझसे मांगोगे मैं दूंगा। जितना भी दहेज या भेंट तुम मुझसे चाहोगे मैं दूंगा। बस उस कन्या को विवाह के लिए मुझे दे दो। याकूब के पुत्रों ने सिखेम और उसके पिता को छलपूर्ण उत्तर दिया, क्योंकि वह उनकी बहन दीना को भ्रष्ट कर चुका था। उन्होंने उनसे कहा, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम किसी भी ऐसे मनुष्य को अपनी बहन नहीं दे सकते जिसका खतना न हुआ हो, क्योंकि यह हमारे लिए अपमानजनक बात होगी। हम इस शर्त पर ही तुम्हें स्वीकृति दे सकते हैं कि तुम भी हमारे समान हो जाओ और तुम में से प्रत्येक पुरुष का खतना किया जाए। तभी हम तुमको अपनी कन्याएं देंगे और अपने लिए तुम्हारी कन्याएं स्वीकार करेंगे। इस प्रकार हम तुम्हारे साथ बसकर एक जाति बन जाएंगे। यदि तुम हमारी बात ना मानोगे और खतना ना कराओगे तो हम अपनी लड़की को लेकर आगे चले जाएंगे। उनकी बातों से हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों प्रसन्न हुए। सिखेम ने इस बात को पूरा करने में जरा भी देर न की, क्योंकि वह याकूब की पुत्री पर मुग्ध था। वह अपने सारे घराने में सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। इसलिए हमोर और उसका पुत्र सिखेम दोनों अपने नगर के द्वार पर आए और अपने नगर के पुरुषों से कहने लगे, ये लोग हम लोगों से मित्रतापूर्ण संबंध चाहते हैं, इसलिए इन्हें अपने देश में बसने और व्यापार करने दिया जाए, क्योंकि इनके लिए देश में पर्याप्त जगह है। हम इनकी कन्याओं के साथ विवाह कर लें और इन्हें अपनी कन्याएं विवाह में दें। ये हमारे साथ बसने और हमारी जाति में मिल जाने को इस शर्त पर तैयार हैं कि हम में से प्रत्येक पुरुष का इनकी तरह खतना किया जाए। तब क्या इस हालत में उनके सारे ढोर, धन संपत्ति और पशु सभी हमारे न हो जाएंगे? सिर्फ हम उनसे सहमत भर हो जाएं, वे हमारे साथ बस जाएंगे। इस पर उन सब पुरुषों ने जो नगर द्वार पर आए थे, हमोर और उसके पुत्र सिखेम के प्रस्ताव को मान लिया।
और उन सब ने जो वहां आए थे अपना खतना करवा लिया। तीसरे दिन जब वे सब दर्द से छटपटा रहे थे, याकूब के दो पुत्र सिमियोन और लेवी जो दीना के भाई थे, अपनी तलवारें लेकर बिना किसी सूचना के नगर पर टूट पड़े और उन्होंने सब पुरुषों को मार डाला। उन्होंने हमोर और उसके पुत्र सिखेम को भी तलवार के घाट उतारा। फिर सिखेम के घर से दीना को लेकर चले आए। याकूब के दूसरे पुत्र मृतकों के पास आए और उन्होंने नगर को लूट लिया, क्योंकि उनकी बहन के साथ बलात्कार किया गया था। उन्होंने उनकी भेड़ बकरियां, गायें, बैल, गधे और नगर और खेतों की सारी चीजें ले लीं। उन्होंने उनकी सारी धन संपत्ति, उनके बाल बच्चों और उनकी स्त्रियों को तथा जो कुछ उनके घरों में था उसे लूटकर अपने अधिकार में ले लिया। तब याकूब ने सिमियोन और लेवी से कहा, तुम लोगों ने कनानी और परिज्जी देशवासियों की दृष्टि में मुझे घृणित बना दिया। मुझे घृणित बनाकर मेरे लिए आपत्ति मोल ले ली है। मेरे पास बहुत थोड़े आदमी हैं। यदि वे लोग एकत्रित होकर मुझ पर आक्रमण कर दें तो मेरा और मेरे परिवार का नाश होगा। परंतु उन्होंने उत्तर दिया, क्या उसको हमारी बहन के साथ एक वेश्या की तरह व्यवहार करने का अधिकार था? उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 35। ईश्वर ने याकूब से कहा, उठो, बेतेल जाकर वहां बस जाओ। जब तुम अपने भाई एसाव के सामने से भाग रहे थे तो ईश्वर तुम्हें दिखाई दिया था। उसी ईश्वर के लिए वहां एक वेदी बनाओ। इसलिए याकूब ने अपने परिवार और अपने साथ रहने वालों से कहा, अपने पास के पराये देवताओं को हटा दो, अपने आप को शुद्ध करो और अपने वस्त्र बदल लो, तब हम उठकर बेतेल चले जाएंगे। मैं वहां उस ईश्वर के लिए एक वेदी बनाऊंगा जिसने संकट में मेरी प्रार्थना सुनी और यात्रा में मेरी सहायता की। उन्होंने याकूब को अपने पास के सभी पराये देवता दे दिए और अपने कान की बालियां भी। याकूब ने उनको सिखेम के बलूत के पास गाड़ दिया। जब वे जा रहे थे तो उनके आसपास के नगरों में ऐसा आतंक छा गया कि उनके निवासियों ने याकूब के पुत्रों का पीछा नहीं किया। याकूब और जो लोग उसके साथ थे कनान देश के लूज अर्थात बेतेल नामक स्थान पहुंचे। वहां याकूब ने एक वेदी बनाई और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा, क्योंकि वहां ईश्वर ने उससे उस समय दर्शन दिए थे जबकि वह अपने भाई के पास से भागा था। रिबेका की धाय दबोरा वहां मर गई और बेतेल के पास एक बलूत वृक्ष के नीचे गाड़ दी गई, इसलिए उसका नाम अल्लोन बलूत पड़ा। जब याकूब पद्दन आराम से लौट आया था, ईश्वर ने दूसरी बार उसे दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया। ईश्वर ने उससे कहा, तुम्हारा नाम याकूब है, अब से तुम्हारा नाम याकूब नहीं रहेगा बल्कि तुम्हारा नाम इस्राएल होगा। इसलिए उसका नाम इस्राएल पड़ा। आगे ईश्वर ने उससे कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, तुम फलो फूलो, एक राष्ट्र ही नहीं एक राष्ट्र समूह तुमसे उत्पन्न होगा और तुम्हारे वंशजों में राजा भी उत्पन्न होंगे। यह देश जो मैंने इब्राहिम और इसहाक को दिया था तुम्हें भी दे दूंगा और तुम्हारे बाद तुम्हारे वंशजों को भी यह देश दे दूंगा। फिर ईश्वर उस स्थान से जहां उसने उसके साथ बातें की थी ऊपर प्रस्थान कर गया। उस स्थान पर जहां ईश्वर उससे बोला था याकूब ने एक स्मारक स्तंभ बनाया। वह पत्थर का स्तंभ था। उसने उस पर तेल
और अर्ध्य उड़ेला। इसलिए याकूब ने उस स्थान का नाम जहाँ ईश्वर उससे बोला था बेतेल रखा। इसके बाद वे बेतेल से आगे बढ़े। एफ्रात पहुंचने के कुछ पहले ही राहेल के प्रसव का समय आया और उसे असह्य पीड़ा हुई। जब उसे बहुत अधिक प्रसव पीड़ा होने लगी तो दाई ने उससे कहा, डरो मत, क्योंकि इस बार भी तुम्हें पुत्र होगा। जब वह मरने को थी तो अंतिम सांस लेते समय उसने उसका नाम बेनोनी रखा, परंतु उसके पिता ने उसका नाम बेन्यामीन रखा। राहेल की मृत्यु हो गई। उसे एफ्रात के अर्थात बेतलेहम के मार्ग पर दफनाया गया। याकूब ने उसकी कब्र पर एक स्मारक स्तंभ बनवाया। राहेल की कब्र का यह स्मारक स्तंभ आज तक सुरक्षित है। तब इस्राएल आगे बढ़ा और उसने मिग्दल एदेर से आगे अपना तंबू खड़ा किया। जब इस्राएल उस प्रदेश में रह रहा था, रूबेन का अपने पिता की उपपत्नी बिल्हा से संसर्ग हुआ और यह बात इस्राएल को मालूम हो गई। याकूब के 12 पुत्र थे। लेया के पुत्र ये थे, याकूब का पहलौठा रूबेन, सिमियोन, लेवी, यूदा, इस्साकार और जबूलून। राहेल के पुत्र ये थे, यूसुफ और बेन्यामीन। राहेल की दासी बिल्हा के पुत्र थे, दान और नफ्ताली। लेया की दासी जिल्पा के पुत्र ये थे, गाद और आशेर। यही याकूब के पुत्र हैं जो उसके यहाँ पद्दन अराम में पैदा हुए थे। याकूब अपने पिता इसहाक के पास मामरे अर्थात किरियत अरबा या हेब्रोन आया, जहाँ इब्राहिम और उसके बाद इसहाक भी प्रवासी होकर रहा करते थे। इसहाक कुल मिलाकर 180 वर्ष तक जीवित रहने के बाद मरा। उसका वृद्धावस्था में बड़ी पक्की उम्र में प्राणांत हुआ और वह अपने पूर्वजों से जा मिला। उसके पुत्र एसाव और याकूब ने उसे दफना दिया। स्तोत्र ग्रंथ 23। भला गडेरिया। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझे तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रुओं के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर गिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूंगा। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 24 से 43। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के सदृश है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया था। परंतु जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आया और गेहूं में जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर फूटा और बालें लगी, तब जंगली बीज भी दिखाई पड़ा। इस पर नौकरों ने आकर स्वामी से कहा, मालिक, क्या आपने अपने खेत में अच्छा बीज नहीं बोया था? उसमें जंगली बीज कहाँ से आ पड़ा? स्वामी ने उनसे कहा, यह किसी बैरी का काम है। तब नौकरों ने उससे पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम जाकर जंगली बीज बटोर लें? स्वामी ने उत्तर दिया, नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि जंगली बीज बटोरते समय तुम गेहूं भी उखाड़ डालो।
कटनी तक दोनों को साथ साथ बढ़ने दो। कटनी के समय मैं लूनने वालों से कहूँगा, पहले जंगली बीज बटोर लो और जलाने के लिए उनके गट्ठे बांधो, तब गेहूं मेरे बखार में जमा करो। ईसा ने उनके सामने एक और दृष्टांत प्रस्तुत किया। स्वर्ग का राज्य राई के दाने के सदृश है, जिसे लेकर किसी मनुष्य ने अपने खेत में बोया। वह तो सब बीजों से छोटा है, परंतु बढ़कर सब पौधों से बड़ा हो जाता है और ऐसा पेड़ बनता है कि आकाश के पक्षी आकर उसकी डालियों में बसेरा करते हैं। ईसा ने उन्हें एक और दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज्य उस खमीर के सदृश है, जिसे लेकर किसी स्त्री ने 3 पंसेरी आटे में मिलाया और सारा आटा खमीर हो गया। ईसा दृष्टांतों में ही ये सब बातें लोगों को समझाते थे। वह बिना दृष्टांत के उनसे कुछ नहीं कहते थे, जिससे नबी का यह कथन पूरा हो जाए, मैं दृष्टांतों में बोलूंगा, पृथ्वी के आरंभ से जो गुप्त रहा उसे मैं प्रकट करूंगा। ईसा लोगों को विदा कर घर लौटे। उनके शिष्यों ने उनके पास आकर कहा, खेत में जंगली बीज का दृष्टांत हमें समझा दीजिए। ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, अच्छा बीज बोने वाला मानव पुत्र है। खेत संसार है, अच्छा बीज राज्य की प्रजा है। जंगली बीज दुष्ट आत्मा की प्रजा है। बोने वाला बैरी शैतान है। कटनी संसार का अंत है। लूनने वाले स्वर्गदूत हैं। जिस तरह लोग जंगली बीज बटोर कर आग में जला देते हैं, वैसा ही संसार के अंत में होगा। मानव पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य की सब बाधाओं और कुकर्मियों को बटोर कर आग के कुंड में झोंक देंगे। वहां वे लोग रोएंगे और दांत पीसते रहेंगे। तब धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य की तरह चमकेंगे। जिसके कान हो वह सुन ले।